नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। सिर्फ 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी और उसके बाद लगभग 40 दिनों तक बिहार से बाहर रहे तेजस्वी यादव की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो है वो पूरे एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक तरफ आज नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत हुई है, वहीं तेजस्वी ने बड़ी बैठक बुला ली है। जी हाँ, तेजस्वी ने आज मीटिंग बुला ली है। तो क्यों बुलाई गई है ये मीटिंग, क्या कुछ रणनीति होने वाली है, ये सब आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसके बाद राजद के राष्ट्रीय नेता तेजस्वी यादव लगभग 40 दिनों तक बिहार से बाहर चले गए। हाल ही में राज्य लौटने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले 100 दिनों तक वे सरकार और उसके निर्णयों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब राजनीतिक विश्लेषक इसे रणनीतिक कदमों के रूप में देख रहे हैं, जिससे वे पार्टी संगठन और विधायकों पर फोकस कर सके। तेजस्वी यादव की वापसी के बाद आज यानी शुक्रवार को उन्होंने अपने विधायकों को एक अहम बैठक बुलाई है। अब इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा सत्र 2026 और पिछले विधानसभा चुनाव 2025 की हार की समीक्षा करना है। बैठक में यह तय किया जाएगा कि विधायकों द्वारा सत्र में किन किन मुद्दों को उठाया जाए और विपक्ष के रूप में पार्टी की भूमिका को कैसे मजबूत किया जाए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है, जबकि 3 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। ऐसे में पार्टी के लिए जरूरी है कि वे पहले से तैयारी करके सत्र में प्रभावी ढंग से अपनी स्थिति पेश करें। बैठक में विधायकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे सत्र में कौन से सवाल पूछे और किन मुद्दों पर सरकार पर दबाव डालें। अब देखिए, इस बैठक में सिर्फ विधायकों को ही नहीं बल्कि कुछ सांसदों को भी बुलाया गया है। उनका फीडबैक लिया जाएगा ताकि पार्टी की रणनीति राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सटीक और प्रभावी हो सके। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये कदम तेजस्वी यादव के नेतृत्व शैली को दर्शाता है, जिसमें वे अपने टीम के विचारों और अनुभवों को अहमियत देते हैं। बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा विधानसभा चुनाव की हार का विश्लेषण भी है। अब देखिए, इसमें चुनाव में हुए कमजोरियों, रणनीतिक चूक और आगामी चुनाव में सुधार के उपायों पर भी चर्चा होगी। इससे पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे और चुनाव रणनीति को सुधारने में मदद मिलेगी। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ये बैठक तेजस्वी यादव की राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत भी हो सकती है। पिछले कुछ समय से हमने देखा कि वे निजी तौर पर पार्टी संगठन के भीतर बदलाव और मजबूती पर काम कर रहे हैं। अब विधायकों और सांसदों के फीडबैक के आधार पर पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी। ये बैठक न केवल विधानसभा सत्र की तैयारी करेगी, बल्कि ये राजद के भविष्य की दिशा और संगठनात्मक मजबूती का भी संकेत देगी। आगामी 100 दिनों तक तेजस्वी यादव सरकारी मुद्दों पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इस बैठक के जरिए वे अपनी पार्टी को प्रभावी और संगठित रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में राजद किस तरह की भूमिका निभाएगी और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी कितनी मजबूत है। ये वजह है कि तेजस्वी यादव की ये रणनीतिक बैठक पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। आप क्या कहेंगे तेजस्वी यादव की बैठक को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।